कभी आपने खुद से यह प्रश्न पूछा है कि आखिर जीवन में इतनी दौड़ भाग, इतनी उपलब्धियों और इतने संघर्षों के बाद भी मन खाली क्यों महसूस करता है? क्यों ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक बेचैनी बनी रहती है? और क्यों कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास धन, प्रसिद्धि या बाहरी सुख सुविधाएं नहीं होती, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती है जिसे देखकर लगता है कि उन्होंने जीवन का कोई अनमोल रहस्य पा लिया है। परमहंस योगानंद की शिक्षाएं हमें इसी रहस्य की ओर ले जाती है। वे कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो केवल नाम, पहचान या परिस्थितियों का संग्रह नहीं है। उसके भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो असीम है, शांत है और आनंद से भरी हुई है। जब तक मनुष्य उस शक्ति को नहीं पहचानता, तब तक वो बाहर की दुनिया में सुख खोजता रहता है। लेकिन बाहर मिलने वाला हर सुख कुछ समय बाद फीका पड़ जाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति रेगिस्तान में पानी खोज रहा है। वो दूर चमकती हुई मृग तृष्णा को देखकर उसकी ओर भागता है। उसे लगता है कि अब उसकी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। फिर वह दूसरी दिशा में भागता है। पूरा जीवन इसी तरह बीत जाता है। योगानंद कहते हैं कि संसार के पीछे भागना भी कुछ ऐसा ही है। हम सोचते हैं कि अगर यह मिल जाए तो खुशी मिलेगी, फिर सोचते हैं कि वह मिल जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। लेकिन इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। सच्ची शांति तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर उतरना सीखता है, जब वह कुछ पल अपने मन को शांत करके अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। बाहर का शोर जितना कम होगा, भीतर की रोशनी उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। आज का मनुष्य हर समय व्यस्त है। सुबह आंख खोलते ही मोबाइल, दिन भर काम, शाम को चिंता और रात को भविष्य की फिक्र। शरीर थक जाता है, लेकिन मन कभी आराम नहीं करता। योगानंद कहते हैं कि मन को विश्राम देना भी उतना ही आवश्यक है जितना शरीर को। ध्यान केवल धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप से मिलने का मार्ग है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, डर कम होने लगता है, क्रोध धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ईर्ष्या का स्थान करुणा ले लेती है, और सबसे बड़ी बात, मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। वह हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, कोई आपका साथ छोड़ेगा, कोई आपको समझेगा नहीं। कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा, कभी अपनों से ही चोट मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच यदि आपके भीतर शांति का दीपक जल रहा है, तो कोई आधी उसे बुझा नहीं सकती। योगानंद हमें बताते हैं कि हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। जो घटना आज हमें दुख देती है, वही कल हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकती है। इसलिए हर परिस्थिति से भागने के बजाय उसे समझना सीखिए। डर मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। हम असफल होने से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे इससे डरते हैं, भविष्य से डरते हैं, मृत्यु से भी डरते हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि उसकी आत्मा अमर है, उसी दिन उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। इस संसार में सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर होती है। जिसने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया, उसने अपने भाग्य को बदलना सीख लिया। क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आपके मन में हर समय शिकायत रहेगी, तो जीवन भी शिकायतों से भर जाएगा। यदि आपके मन में कृतज्ञता होगी, तो जीवन अवसरों से भर जाएगा। इसलिए हर सुबह उठकर यह मत सोचिए कि आपके पास क्या नहीं है। यह सोचिए कि ईश्वर ने आपको क्या क्या दिया है। सांसें दी है, सोचने की शक्ति दी है, सीखने का अवसर दिया है, प्रेम करने की क्षमता दी है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ
संसार छोड़ देना है। लेकिन योगानंद कहते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत रहना है। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसे भिगो नहीं पाता, वैसे ही मनुष्य को परिस्थितियों में रहना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां उसके मन पर अधिकार न कर सके। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तब आपका अपना मन भी पवित्र होने लगता है। क्षमा केवल सामने वाले को मुक्त नहीं करती, बल्कि सबसे पहले आपको मुक्त करती है। वर्षों तक मन में क्रोध रखना ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जहर पीकर दूसरे के मरने की प्रतीक्षा करे। जीवन की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि मन की शांति है। यदि करोड़ों रुपए होने के बाद भी नींद ना आए, तो वो धन किस काम का। यदि प्रसिद्धि मिलने के बाद भी मन बेचैन रहे, तो वो सफलता अधूरी है। लेकिन यदि साधारण जीवन जीते हुए भी मन प्रसन्न है, तो वही वास्तविक समृद्धि है। अपने जीवन का उद्देश्य केवल कमाना, खाना और एक दिन चले जाना नहीं है। मनुष्य इस धरती पर इसलिए आया है कि वह अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचान सके। हर दिन थोड़ा बेहतर बने, थोड़ा अधिक दयालु बने, थोड़ा अधिक धैर्यवान बने, थोड़ा अधिक प्रेम करना सीखे। ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे मन को बदल देता है। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन जैसे नदी का गंदा पानी कुछ देर स्थिर रहने पर साफ हो जाता है, वैसे ही मन भी धीरे धीरे निर्मल होने लगता है। धैर्य ही साधना की सबसे बड़ी कुंजी है। कभी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। हर आत्मा की यात्रा अलग है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, कोई आज सीखता है, कोई कल। लेकिन जो अपने मार्ग पर चलता रहता है, वो अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। याद रखिए, ईश्वर दूर कहीं नहीं है, वो आपके भीतर है। हर अच्छी भावना में, हर सच्चे प्रेम में, हर निस्वार्थ सेवा में और हर शांत क्षण में उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। जितना आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही उसे अनुभव करेंगे। इसलिए आज से अपने जीवन में कुछ छोटे परिवर्तन कीजिए। हर दिन कुछ मिनट मौन में बैठिए, अपने मन को देखिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। किसी एक व्यक्ति को बिना किसी स्वार्थ के सहायता दीजिए। अपने माता पिता, गुरु और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर विश्वास रखिए। हो सकता है आपकी मंजिल अभी दूर हो सकता है संघर्ष अभी समाप्त ना हुआ हो, लेकिन यदि आपके भीतर विश्वास जीवित है, तो कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्योदय अवश्य होता है। आपका वास्तविक परिचय आपका नाम नहीं है, आपकी नौकरी नहीं है, आपकी संपत्ति नहीं है। आपका वास्तविक परिचय वो प्रकाश है जो आपकी आत्मा में हमेशा से जल रहा है। उसी प्रकाश को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब एक दिन आप पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेंगे, तब आपको यह एहसास होगा कि सबसे सुंदर क्षण वे नहीं थे जब आपने कुछ पाया था, बल्कि वे थे जब आपने स्वयं को समझना शुरू किया था। और उसी दिन से आपका नया जीवन शुरू होगा। एक ऐसा जीवन जिसमें डर की जगह विश्वास होगा, बेचैनी की जगह शांति होगी और अस्थायी सुखों की जगह भीतर का अनंत आनंद होगा। यही संदेश परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का सार है। अपने भीतर उतरिए, स्वयं को पहचानिए और उस शांति को खोजिए जो कभी समाप्त नहीं होती। जब मनुष्य स्वयं को जान लेता है, तब उसे पूरी दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका अपना दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तो वही संसार जो पहले बोझ लगता था, अब ईश्वर का सुंदर उपहार दिखाई देने लगता है। जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा शुरू करता है, तब उसे सबसे पहले अपने ही मन का सामना करना पड़ता है। बाहर के शत्रुओं को हराना आसान है, लेकिन भीतर बैठे भय, क्रोध, अहंकार और लालच को जीतना सबसे कठिन होता है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि मन एक चंचल घोड़े की तरह है। यदि उसे बिना लगाम के छोड़ दिया जाए,
तो वो हमें ऐसी दिशाओं में ले जाएगा जहां केवल भ्रम और दुख मिलेगा। लेकिन यदि उसी मन को प्रेम, अनुशासन और ध्यान से प्रशिक्षित किया जाए तो वही मन हमें परम शांति तक पहुंचा सकता है। दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि सफलता का अर्थ है अधिक धन, बड़ा घर और ऊंचा पद। लेकिन यदि इन सब को पाने के बाद भी मन बेचैन रहे तो क्या उसे सफलता कहा जा सकता है? योगानंद कहते हैं कि सच्ची सफलता वो है जिसमें आपका हृदय शांत हो, आपका विवेक जागृत हो और आपकी आत्मा प्रसन्न हो। जिस सफलता के लिए आपको अपनी सच्चाई छोड़नी पड़े वो सफलता नहीं बल्कि एक सुंदर दिखने वाला बंधन है। हम में से अधिकांश लोग अपनी खुशियों को भविष्य के भरोसे छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि जब यह काम पूरा होगा तब खुश होंगे, जब इतना पैसा होगा तब चैन मिलेगा, जब सब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तब जीवन अच्छा लगेगा। लेकिन भविष्य कभी वर्तमान बनकर नहीं आता, क्योंकि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इसलिए आनंद को किसी आने वाले दिन के लिए मत बचाइए। जो व्यक्ति आज कृतज्ञ होना सीख जाता है वही कल भी प्रसन्न रहता है। योगानंद कहते हैं कि हर सुबह ईश्वर ने हमें एक नया अवसर दिया है। कल की असफलता आज की पहचान नहीं है। यदि कल आप गिर गए थे तो आज फिर उठ सकते हैं। यदि कल आपने गलती की थी तो आज उसे सुधार सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हर नया दिन हमें फिर से शुरुआत करने का अवसर देता है। एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तब बाहर से देखने वाले को लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन प्रकृति जानती है कि उसी अंधकार के भीतर एक नया वृक्ष जन्म ले रहा है। उसी प्रकार आपके जीवन के कठिन दिन भी आपके अंत का संकेत नहीं है, वे उस परिवर्तन की तैयारी है जिसे अभी आप देख नहीं पा रहे। इसलिए कठिन समय से घबराइए मत। कभी कभी ईश्वर हमें इसलिए रोकता है ताकि हमें और ऊंचा उठा सके। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है। यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत शरीर भी कमजोर हो जाता है, लेकिन यदि विश्वास जीवित हो तो कमजोर शरीर भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। विश्वास केवल ईश्वर पर ही नहीं बल्कि अपने भीतर छिपी दिव्य क्षमता पर भी होना चाहिए। आपने जितनी शक्ति अभी तक दिखाई है उससे कहीं अधिक शक्ति आपके भीतर छिपी हुई है। योगानंद बार बार कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी साधना है। ऐसा प्रेम जो किसी शर्त पर आधारित ना हो, ऐसा प्रेम जो बदले में कुछ पाने की इच्छा ना रखे। जब आपका हृदय निस्वार्थ प्रेम से भर जाता है तब आपके भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुख अनुभव करता है वो कभी भी भीतर से गरीब नहीं होता। अपने शब्दों का ध्यान रखिए। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। एक कठोर शब्द किसी का आत्मविश्वास तोड़ सकता है और एक मधुर शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की आशा दे सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द किसी के जीवन में प्रकाश बनेंगे या अंधकार। यदि कोई आपका अपमान करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। शांत रहकर देखिए कि क्या वास्तव में सामने वाला आपको चोट पहुंचा रहा है या आपका अहंकार आहत हुआ है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को पहचान लेता है वो धीरे धीरे उससे मुक्त होने लगता है, और जिस दिन अहंकार कमजोर पड़ जाता है उसी दिन आत्मा का प्रकाश और अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर इतनी गहराई तक उतर जाना कि बाहरी परिस्थितियां आपके मन को हिला न सके। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती है लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही जीवन में घटनाएं आती रहेंगी पर आपकी चेतना भीतर से स्थिर रह सकती है। हर रात सोने से पहले अपने दिन को याद कीजिए। सोचिए कि आज आपने किसका भला किया, कहां क्रोध किया, कहां प्रेम दिखाया, कहां धैर्य खो दिया। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको स्वयं का शिक्षक बना देगा। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को सुधारता है
उसे दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका अपना जीवन ही प्रेरणा बन जाता है। याद रखिए, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी विशेष स्थान से नहीं गुजरता, वो आपके अपने हृदय से होकर जाता है। जब आपका मन निर्मल होता है, आपका व्यवहार सच्चा होता है और आपके कर्म निस्वार्थ होते हैं, तब हर दिन, हर सांस और हर क्षण एक प्रार्थना बन जाता है। इसलिए आज ये संकल्प लीजिए कि आप केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक जीवन जिएंगे। केवल प्रसिद्ध नहीं बल्कि उपयोगी बनेंगे। केवल धनवान नहीं बल्कि हृदय से समृद्ध बनेंगे, क्योंकि अंत में दुनिया आपके बैंक खाते को याद नहीं रखेगी, बल्कि आपके द्वारा बांटे गए प्रेम, आपकी करुणा और आपके अच्छे कर्मों को याद रखेगी। जब आप अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तब आपको किसी से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं रहती। तब आपका लक्ष्य दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनना होता है। और यही वो यात्रा है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। यही वो मार्ग है जिसकी ओर परमहंस योगानंद अपनी शिक्षाओं के माध्यम से संकेत करते हैं। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, अपने मन को अपना मित्र बनाओ और हर दिन इस विश्वास के साथ जियो कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति, अनंत प्रेम और अनंत शांति पहले से ही मौजूद है। बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। यदि आज की इस प्रेरणादायक यात्रा ने आपके मन को शांति दी, आपकी सोच को नई दिशा दी या आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया, तो इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के विचारों को बदलने से शुरू होता है। जब आपका मन शांत होता है, तब हर कठिनाई छोटी लगने लगती है और हर नया दिन एक नया अवसर बन जाता है। अगर आपको ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां पसंद है, तो हमारे चैनल द स्ट्रेटेजिक माइंड को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, ताकि आने वाली कोई भी प्रेरणादायक वीडियो आपसे छूट ना जाए। अंत में बस इतना याद रखिए, जिस दिन आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया, उसी दिन से आपकी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी और जीवन बदल देने वाले संदर्भ के साथ।